गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका सेकंड लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट दिए थे, इसलिए दिए थे कि आपको इस चैप्टर में उसका खासा यूज करने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इनिशिएट करते हैं सेकंड लेक्चर को। तो स्टार्ट होता है हमारा कंडक्टर से। तो देखिए, कंडक्टर ऐसा टर्म है जो कि सभी को सुना हुआ है, कोई नया टर्म किसी के लिए नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत दिन से कंडक्टर सुनते आ रहे हैं और जानते हैं जिस सब्सटेंस में जिस चीज़ में आसानी से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए ईजिली, उसी को बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, जिसमें कि रेजिस्टेंस कम होता है। अब उसके बाद एक कंडक्टर का दो प्रकार हमारे पास है कि एक है मेटालिक कंडक्टर और एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखिए, मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या है? आयोनिक कंडक्टर। ठीक है, तो इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इसलिए बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर को कि यहाँ पे जो करंट कैरियर है ना, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हम आयनिक कंडक्टर इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे करंट कैरियर क्या है आपका? आयंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसी कंडक्टर में, तो हम उसको कहेंगे आपका मेटालिक कंडक्टर और आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस। अगर आयंस के जरिए कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे आयनिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप मैटर में इसका मेटालिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, जितना भी मेटल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज सेड टू बी मेटालिक कंडक्टर। और यहाँ पे क्या है, आप ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इस वीडियो में सबसे मेन चीज़ आपको बताने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा कि किस तरह से कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट को हम ब्रेक करते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन में। ठीक है, इसलिए कि मतलब इसको तोड़ने के लिए जो है एक लॉजिक से हम लोग आसानी से इसको तोड़ देंगे। ठीक है, और अगर ये इसमें आपकी गलती होगी तो आगे आने वाला जो सवाल होगा, कॉलवाच लॉ होगा, वहाँ जो पढ़ेंगे और कहीं भी आप फंस सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ना नहीं जानते हैं। तो आज देखिए कितना आसान और इजी मेथड से आपको हम इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं और हाउ टू ब्रेक एन इलेक्ट्रोलाइट्स, किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके कंपोनेंट में तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ना कि इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ केटायन एंड एनायन। मतलब ये केटायन और एनायन से बना हुआ होता है। विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है इस सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वाटर और आइदर इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट में, पिघला हुआ अवस्था में। ठीक है, मॉल्टन स्टेट। तो ये तो आप समझ गए इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का हम अभी बताया थे, सॉल्ट है, एसिड है और बेस है। कह सकते हैं आप एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको देखिए आप। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हम आपको अंतर बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ा आसान सा अंतर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है जो कि आपका एक्वा सॉल्यूशन में ये कम्प्लीटली इसके आयन इसके कंपोनेंट में, मतलब इसके आयंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स
जो होगा विच कंप्लीटली का मतलब 100% डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको बोलते हैं। दिस इज कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, ठीक है। कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, कहीं कहीं आयोनाइज भी दिखेगा, तो आयोनाइज से घबराना नहीं। आयोनाइज का मतलब भी होता है कंप्लीटली मतलब कि आयोनाइज का मतलब ब्रेक इनटू इट्स आयन, अपने आयन में टूटने को बोलते हैं आयोनाइज। तो कहने का मतलब 100% क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, और उस समय अल्फा का वैल्यू 1 होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है उसका, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज पोटासियम क्लोराइड हमने ले लिया, ठीक है, या फिर आपका NaCl। तो देखिए इधर पोटासियम क्लोराइड का हम 5 मोल लिए, पोटासियम क्लोराइड का कितना मोल लिए, 5 मोल। तो क्या होगा, 5 मोल के प्लस मिलेगा और 5 मोल Cl माइनस मिलेगा, 5 मोल के प्लस और 5 मोल Cl माइनस आयन मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम 20 मोल KCl लिए तो 20 ठो पोटासियम आयन है, 20 ठो क्लोराइड आयन। तो ये हो गया कंप्लीटली डिसोसिएशन का कंसेप्ट, मतलब आपने जितना लिया सारे के सारे टूट गए अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, वहाँ पे आपका पार्शियली डिसोसिएट का। हाँ, तो ये तो कहानी हो गई आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल में आप डाल सकते हो, सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो गया, इसका सॉल्ट डाल दो, एसिड डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अभी बताएंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। क्या बताएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। आप लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को समझ चुके होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच पार्शियली डिसोसिएट या फिर आयोनाइज इनटू इट्स आयन, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, ठीक है। उसको तो बोलेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल में इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हमारे पास कुछ एग्जांपल है, ठीक है। जिसका कि अल्फा का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा। तो अब जैसे समझते हैं इसको हम किस तरह से, मान लें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट करते हैं। जैसे सपोज CH3COOH है, इसका हम ले लिए आपका 10 मॉलिक्यूल या 10 मोल्स ले लिए, ठीक है। तो ये जो ब्रेक होगा तो कंप्लीटली तो डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली बहुत कम डिसोसिएट होता है ये। तो इस तरह से सपोज ये इस फैशन में डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन और H प्लस के फैशन में डिसोसिएट होगा। तो हो सकता है कि 2 मोल इसका टूट पाया, बहुत कम टूटने का मतलब कि 2 मोल टूटा। तब जब 2 मोल टूटेगा तो ऑब्वियसली 2 मोल एसीटेट आयन मिलेगा, 2 मोल हाइड्रोजन आयन मिलेगा। बाकी इस तरह से हम बाकी जो ये है 8 मोल या फिर 8 मॉलिक्यूल्स जो भी होगा वो इसी तरह से अटैच रह जाएगा इसमें। अगर हम इसकी डिसोसिएशन को बढ़ाना चाहते हैं, आयोनाइजेशन को, तब इसमें क्या करेंगे, हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, वाटर का एडिशन करेंगे। तो क्या होगा, फर्दर ये इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अंतर। अब आपको बताएंगे हम किसी भी आयनिक कंपाउंड, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, किसी भी एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट को किस तरह से उसके कंपोनेंट में, मीन्स उसके कैटायन और एनायन में हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। इस बात को भी हम देखेंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ेंगे।
एकदम ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सपोज इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप आपका A और B भी हो सकता है, ठीक है। या सपोज हम यहाँ डाल देते हैं X और Y, ठीक है, A B X और ये Y है। तो इसका जब डिसोसिएशन होगा तो किस तरह से करेंगे? ये Y को देखिए, जनरली जो हम इस साइड लिखेंगे, इस साइड हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, आप बुक्स में भी देखे होंगे 90% 95% केस में इधर हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट को, और इधर लिखते हैं नेगेटिव पार्ट को, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, A को इधर लिख लीजिए और ये B को इधर लिख लीजिए, जैसा लिखेंगे। ये Y जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये Y A के हेड के ऊपर में पॉजिटिव के फॉर्म में ले जाइए, इस फॉर्म में। तो हो गया A के ऊपर Y प्लस, और B के ऊपर में हो जाएगा X माइनस, ठीक है। ये X B पे जो जाएगा निगेटिव के फॉर्म में, ये Y जो A पे जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में। अब बोलिए यहाँ पे X जो है, ये X क्या कीजिएगा, A का कोफिशिएंट में लगा दीजिएगा, और Y जो है B का कोफिशिएंट में लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको तोड़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। इससे सारा कुछ मेंटेन रहेगा, चार्ज भी मेंटेन रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए कि अगर हम यहाँ पे कर देते हैं Al2O3, सपोज एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को हम लोग तोड़ रहे हैं, सपोज ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो देखिए X इक्वल टू यहाँ पे है आपका 2 और Y इक्वल टू है 3। तो Al के ऊपर में ये 3 जो है जाएगा किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, और O के ऊपर में ये 2 किस में जाएगा, माइनस के फॉर्म में। बताइए कि कितना यहाँ पे एल्युमिनियम है, मतलब कि X का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 लगाइएगा, और यहाँ पे 3 है तो कोफिशिएंट में 3 लगाइएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ फ़ायदा इस तरह से तोड़ने से, कि आप देखिए Al2O3 के ऊपर में नेट चार्ज क्या है, 0। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड के ऊपर में नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसको तोड़ते वक्त भी ये ख्याल रखा जाए कि यहाँ भी हमको न्यूट्रल करना है, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल करना है। तो देखिए कैसे कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 प्लस और 3 2 जा 6 माइनस, मतलब -2 × 3 -6 प्लस 3 × 2 प्लस 6, ये कैंसिल होके क्या बना, 0। ये तरीका है इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ने के। और भी हम उदाहरण दे रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ा जा सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल आपके सामने लेके आए और आपको 1 बाय 1 हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करके दिखाते हैं, और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल पोटासियम क्लोराइड। चलिए यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड लिखा जाए। अब यहाँ पे आसानी से छूट जाए K+ और Cl-, इसलिए कि यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। आप इधर भेजोगे तो प्लस के फॉर्म में, और इधर भेजोगे तो माइनस के फॉर्म में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ने में, AB टाइप अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ना है, AB टाइप का मतलब जैसे पोटासियम क्लोराइड KCl NaCl, तो AB टाइप है, ये Na और Cl, ये A हो गया और ये B हो गया, Na A हो गया और Cl B हो गया। इसको आसानी से Na+ Cl- आसानी से टूट गया। अब ये है AB2 टाइप CaCl2, तो इसको तोड़ने का तरीका बता देंगे। ये C है, ये 2 इसके हेड के ऊपर ले जाइए 2+ के फॉर्म में, और ये Cl- यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। ये 2 Cl था, यहाँ लगा दीजिए। Al2SO4, इसको ध्यान दीजिएगा इस प्रॉब्लम में। देखिए ये क्या है ना, पॉली एटॉमिक आयन है, सल्फेट आयन है, ये अपने आप में एक आयन है SO4 2-, ठीक है। तो ये 3 है इसके लिए है और 2 सल्फेट के लिए है, तो Al3+ और सल्फेट कितना है SO4 2-, तो ये 2 यहाँ लगा दीजिएगा और यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। और अब देखिए Ca3 PO4 होल्ड वाइज, तो फॉस्फेट भी अपने आप में क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, PO4 के ऊपर 3- होता है, तो यहाँ पे 2 इसके ऊपर ले जाइए Ca2+ और PO4 के ऊपर में 3-, क्या कि ये 3 यहाँ जाएगा तो 3- के फॉर्म में। अब कैल्शियम क्या है, 3 है, फॉस्फेट 2 लगा दिया। देखिए एसिटिक एसिड का क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, आसानी से टूटेगा,
ये भी क्या है, ये हो गया एसीटेट आयन और ये H+ आयन, ठीक है। NH4OH, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एमोनियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद क्या है, एक आपका था K4FeCN6 पोटासियम फेरोसाइनाइड आयन, ठीक है। ये काफ़ी जगह आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर होगे तो इसको तोड़ेंगे K4FeCN6, ये वाला 6 है। तो इसको तोड़ने का क्या, देखिए ये अलग आयन है फेरोसाइनाइड आयन, ये पोटासियम आयन, तो K लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया फेरोसाइनाइड आयन, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 के फॉर्म में जाएगा, और इस ये जो अपने आप में एक आयन है, यहाँ 1 है, यहाँ +1 आएगा। कितना पोटासियम है, 4 है। इसके मतलब इस तरह से, इस फैशन में आप इसको तोड़ सकते हो। हमको तो इस तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को आसानी से तोड़ सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। थैंक यू।